से किस में डालना। फिक्स कर दिया कि पहले खंड में जो भोजन आएगा वह मैं राहगीरों को बांट दूंगा, और दूसरे में जो आएगा वह मैं कौवे, कुत्ते, जो भी जानवर है, पक्षी है, उनको मैं खिला दूंगा। और चौथे खंड में जो भोजन आएगा उसको मैं कछुओं को, मछली को, जो पानी के जीव है, उनको खिला दूंगा। तीसरे चौथे खंड में जो भोजन आएगा, जैसा भी आएगा, वह मैं खाऊंगा। तो कहना है नहीं, मान लो हो गया रोटी तो उसमें चली गई, साग में आ गयो तो साग साग खा लो, इसमें रोटी आ गई, साग उसमें चला गया, सब्जी उसमें चलेगी, तो कोई बात नहीं है। जैसा जिसने डाल दिया, 4 खंड थे, 1 खंड चौथा खंड के खाना, 3 खंडों को अलग राहगीरों को, कौवे, कुत्तों को और मछली आदि को, इनको खिलाऊंगा। इनकी जो दानामा प्रवज्या है उसका यह स्वरूप होता है। तो 4 खंड वाला पात्र तैयार कर लिया और मन में संकल्प कर लिया, क्योंकि पुराने जमाने में जो भी सन्यासी श्रमण बनते थे उनका पहला लक्ष्य तपस्या करना होता था, तपस्या को बड़ा अधिमान देते थे। तो इन्होंने भी यही संकल्प किया, मैं बेले बेले तपस्या जिंदगी भर करूंगा, और बेले की तपस्या में आतापना लूंगा। कि तपस्या करना और तपस्या में आतापना करने से क्या होता है, रिद्धियां सिद्धियां बहुत मिलती है। अपने 24 में आता है, लहे आमो सरी आदि लब्धियों, कितनी कितनी लब्धियां उनको प्राप्त, तपस्या के साथ आतापना, तेजो लब्धि, अन्य लब्धियां, आमरसोस लब्धि, कितनी कितनी लब्धियां प्राप्त हो जाती है। तो बेले बेले मैं तपस्या करूंगा। तपस्या के टाइम में आतापना भूमि में सूर्य के सामने आतापना लूंगा, और पारना होगा उस दिन क्रम से चलूंगा। ऐसा नहीं इसको तो ले लिया, इसको छोड़ दिया, इसको ले लिया, इसको छोड़ दिया, नहीं, क्रम से सब घरों में जाऊंगा, और मुझे जो लेना होगा मैं पात्र आगे कर दूंगा। भाई ये चीज तो बहुत अच्छी है, ये मेरे वाले खंड में डाल दें तो कितना अच्छा हो जाए, ये विचार भी नहीं करूंगा। जो जिसमें डाल दिया बस सामने रख दिया, बस वही मेरे लिए खाद्य होगा। तो इस तरह से संकल्प के साथ वहां से निकला, और निकल करके और अपना संन्यास धर्म का पालन करने लगा। इस तरह से उनका क्रम चलता रहा। कहते हैं, तयनम पूर्णे बाल तवस्से, तेनम ओरालेनम व्यूलेनम पयत्तेनम पग्गहीनम बाल तवो कम्मेनम शुक्के लुक्के निम्मन से अट्ठी चम्मा वनद्धे किड़ी किड़िया भोए किसे दमने संतये जावे यावे होता। अब भाई बेले बेले तपस्या करने, आतापना लेना, और अगर कोई बिजनेस पर्पज से धूप में घंटा 2-4 घंटा घूम करके आ जाए तो मत तो चढ़ जा। फिर वह पंजाब वाली 1 गिलास लंबी लस्सी पिए, तब जाकर के उनकी वह गर्मी शांत होती है। किंतु आतापना भी लेना, और पारने में तो खंड में जो चीज आ गई बस उतने से ही खाना। एक बार भिक्षा करे जाते, जो मिल गया उसी में संतोष कर लेते। इस तरह की तपस्या उनकी लंबे समय तक चलती रही। देखो, तपस्या करते हैं तो शरीर तो क्लेश होता ही है। श्रद्धेय मंत्री मुनि से कई बार फरमाते थे कि गौर तपस्वी सुखलाल जी स्वामी सरासर में लंबी तपस्या के मंत्री मुनि के साथ, मगनलाल जी स्वामी के साथ, तो आतापना लेते। आतापना लेने के बाद इतने बड़े तपस्वी, उतने ही सेवा भावी। दोपहर में कहीं गोची जाना होता, नहीं भाई मैं जाता हूँ, तुम रहो, तुम बैठो। गोची जाना है, चले दूर दूर तक चले जाते, फिर 1-1, 1.5 किलोमीटर दूर तक चले जाते, गोची लेके आते, सबको खिलाते। इतना सेवा भाव था। किंतु उन्होंने बचपन में एक संकल्प कर लिया था कि कालूगणी को जितनी उम्र आई उससे ऊपर मेरे को नहीं जाना है। कालूगणी को उम्र आई होते तो उम्र आ गई उनकी। फिर धीमे धीमे उन्होंने संलेखना शुरू कर दी। संलेखना करते करते उन्होंने राष्ट्रीय संथारा भी स्वीकार कर लिया। पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी वे कलकत्ता से लंबी लंबी यात्रा करते करते करा रहे थे। तो ये था कि मगनलाल जी स्वामी के सदाश्रम में जल्दी दर्शन हो जाएंगे, अच्छा हो जाएगा। किंतु घोर तपस्वी के मन में था कि मैं मंत्री मुनि के सामने ही चला जाऊं तो कितना अच्छा हो। अब आदमी सोचते तो बहुत है
पर किसका क्या होता है ये तो जितना जिसका आयुष्य होता है उतना ही होता है। मगनलाल जी स्वामी घोर तपस्वी के संतारे से पहले ही देवलोक गमन कर दिया, देवलोक हो गए। फिर उनके संतारे का समाचार मिला तो लंबे लंबे बिहार करके फिर दिल्ली पधारे। दिल्ली में 2 या 3 दिनों में दिल्ली को क्रॉस करके अब मोक्षप का टाइम आ गया, मोक्षप कहाँ करें, तो मोक्षप के लिए हांसी पधारे। हांसी में पांचम के दिन पहुंचे, पांचम छठ सातम 3 दिन का जो मूल मोक्षप होता है 3 दिन किया और 8वें के दिन वहां से बिहार कर दिया। श्रद्धेय मंत्री मुनिश्री आचार्य श्री के साथ थे कलकत्ता यात्रा में, तो फरमाते थे एक एक दिन में 20-20 मील की करीब करीब यात्रा होती थी। 20 मील का मतलब 30 किलोमीटर हो जाएगा, 32-33 किलोमीटर हो जाता है। इतने इतने किलोमीटर की यात्रा चलती थी। करते 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 सदासर के पास एक गांव है पुनरासर, पुनरासर नहीं कोई गांव का नाम है, कोई 10 किलोमीटर दूर है, तो वहां पर पधार गए। वहां लोगों से सूचना मिली कि सब बाबू आज जा रहे हैं, बाबू जा रहे हैं, बस संताराग संपन्न होने को है। गुरुदेव ने सोचा कि भाई इतने नजदीक पहुंच गए, कहीं घोर तप से चले न जाए, तो आहार किया। आहार करते गुरुदेव ने कहा संतों कोई 1-2 संत भी तैयार हो तो चला पधार करा लालो आपको किसी संत। तो कहा कि मैं एक तैयार था और एक हीरालाल जी स्वामी वे तैयार थे। तो गुरुदेव कैसा मेरा तो तैयार है वहां तक, तो चल चलते हैं। होगा लिया मनुष्य 2 मिनट में हीरालाल जी स्वामी आ गए। 2 संत और आचार्य एकदम स्पीड के साथ वहां से रवाना हुए और रवाना होकर के और वहां गदैया जी के नौरा में पधारे। तब तक वे जीवित तो थे किंतु बेभान हो गए थे, मूर्छित हो गए थे, बेहोश हो गए थे। किंतु अंत समय में वहां पर पधार गए और उनके सामने आंसू कविता के रूप में वह गीत प्रस्तुत किया जो आप सब अपन सब गाते भी हैं, घोर तपसी हो मुनि घोर तपसी, वह गीत भी गाया। और मनुष्य प्रभाते थे एकदम शरीर उनका इतना मजबूत शरीर था, एकदम धमनियां दिखने लग गई, हड्डियां गिन लो, पूरा हड्डियों का ढांचा मानो अंदर में तो मांस रहा ही नहीं, पूरा सूख गया, क्योंकि इतनी लंबी तपस्या करते करते और संधारा किया था, पूरा शरीर सूख गया। तो लगता है उसी तरह ये जो पूर्ण तपस्वी था इसकी भी मानो पूरी हड्डियां बाहर आ गई और धमनियां पूरी दिख रही है, नसें दिख रही है, एक एक चीज, क्योंकि मांस नहीं रहा तो फिर यही दिखेगा और क्या दिखेगा। तो पूरा और चलता है तो मन हड्डियों की आवाज आती है। कई लोग ऐसे ऐसे करके क्या करते हैं, वो कटके निकालते हैं। इनके तो कटके निकालने की जरूरत नहीं, पूरा शरीर कटका निकल रहा, जैसे चलते हैं कट 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 चलता है। जैसे कोई पुरानी गाड़ी हुआ है और धक्का देकर चला है तो वह खड़ 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 करती रहती है, वैसे इनका शरीर किट किट करता हुआ चलता है और एकदम हड्डियों का और नसों का जाड़ मात्र रह गया। इस तरह से उनका क्रम चला। अब उनको चलने में भी कठिनाई होने लगी, थोड़ा बोलने में भी कठिनाई होने लगी, हर दृष्टि से कठिनाई आने लगी। उस समय में पूर्णस्य भारत अवशिष्य अन्नया कयाई उपरत्ता व्रत काल समयंसी अनिच्छ जागरियम जागर मानस्य। रात्रि में उन्होंने चिंतन किया कि शरीर का जो सार निकालना था मैं निकाल चुका, अब इस शरीर में कुछ नहीं, अब मैं बिना किसी आकांक्षा के मैं अंतिम साधना करूं। पर अंतिम साधना कैसे करूं, किस तरह से करूं। तो अगले दिन जो अपने पुराने मित्र थे, पुराने परिचित थे, अपने परंपरा के जो सन्यासी थे उनसे भी मिले और इसमें वर्णन आया है श्रमणों से भी मिले। तो आखिर उसी एरिया में घूमते थे तो सभी समुदायों के साधु आपस में मिलते रहते थे। उनसे भी पूछा कि आप लोगों में अंत समय की स्थिति क्या है। कुछ तो जानते भी थे, कुछ पूछा तो उनको लगा कि यह क्रम बहुत अच्छा है, संधारा संलेखना स्वीकार करना, ये श्रमणों की परंपरा सबसे अच्छी है और संधारा की प्रेरणा सबसे अच्छी मानी जाती है। और देखो जैनों में संधारा का जो स्वरूप है वह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अपन आपने नाम सुना होगा विनोबा भावे, जो बहुत बड़े उदान आंदोलन के जनक थे, वर्धा में उनका आश्रम था। जब उनका अंतिम समय आया तो उन्होंने जैन लोगों को बुलाया, कहा कि मैं अंतिम मरण जैनों की परंपरा के अनुसार करना चाहता हूं।
तो आपके यहाँ संतारा संलेखना इसकी क्या प्रविधि है, यह मैं जानना चाहता हूँ। वे सुबह सुबह हमेशा लंबे समय से शहद चाटा करते थे, थोड़ा सा शहद देते, उसके बाद उन्होंने तब शुरू कर दिया था, इतना से लूंगा और कुछ नहीं करूंगा, एकदम उसी ढंग से चल रहे थे। तो लोगों ने कहा कि भी अगर संतारा करना है तो आपको शहद भी छोड़ना पड़ेगा, केवल गर्म जल वही लेना हो। कि कोई बात नहीं, जब मुझे शरीर को छोड़ना है तो मरने के बाद मैं शहद खाऊंगा क्या, तो नहीं छोड़ दूंगा। उन्होंने जैनों के संथारी की तरह उसी तरह से नियम लिया, और जब संथारा स्वीकार किया तो अपने ग्रंथों में आता है ना, प्रायोपगमन संथारा, भाई जिस मुद्रा में लेट गए बस अंतिम क्षण तक उसी मुद्रा में रहना। तो विनोबा भावे ने भी उसी मुद्रा में अपने आप को उसी में लगा दिया, और लगा करके और उसी तरह से अपनी साधना में लग गए। तो देखते हैं जो व्यक्ति आध्यात्मिक मनोवृत्ति वाले होते हैं या गहरे अध्यात्म में उतर करके और साधना करने वाले होते हैं, उनके भीतर में ये रहता है कि मेरा अंत समय अच्छा बीते। और वैसे साधुओं के क्या, श्रावक श्राविकाओं के क्या, सबके मनोरथ में एक मनोरथ रहता है ना कि ऐसा अंतिम पल आए, चाहे 2 मिनट के लिए क्यों आए, चेतना अवस्था में हमारे को संथारा संलेखना में जाने का मौका मिले, 2 नौकार मंत्र सुनते सुनते हम जाएं, ये भावना हर व्यक्ति की रहती है। अब किसको कितना कैसा मौका मिलता है ये तो अपने अपने नियति की बात होती है, बाकी भावना रखना ये अच्छी बात है, सबकी भावना रहती है। तो इसके मन में भी आया कि मैं भी इस तरह से साधना करूं। सबसे पूछने के बाद फिर उन्होंने संथारा का स्वीकार करने का निर्णय लिया। आजकल तो घर में करते हैं, पलंग पर गिद्दे के ऊपर सब कुछ लगा करके करते हैं। पुराने जमाने में यह परंपरा नहीं थी। पुराने जमाने में जो भी सामग्री होती सब छोड़ देते और घास का बिछौना कर लेते, और बिछौना करके और वहां पर अपना संथारा कर लेते। क्योंकि आज उस जमाने में जो भी संथारा होता था, संलेखना होती थी, वह चौबियार होती थी। आजकल तो चौबियार संथारा आज जैसी जल्दी सी अनुमति नहीं देते हैं, क्योंकि बड़ा मुश्किल काम आज के जमाने में। 3 संथारा होता है, पानी भी पीने का क्रम रहता है, तो परिवार के बीच में या साधु संत करते हैं तो साधु साथियों के बीच में करते हैं। तो वैसी स्थिति में इस तरह से कर पाना आज के संदर्भ में बड़ा कठिन है, किंतु पुरानी परंपरा ये थी। इन्होंने अंतिम निर्णय लिया कि मुझे इस जगह पर करना है। तो माने जो एक पात्र था जिसमें 4 खंड बने हुए थे, उसको एक तरफ बोसरा दिया, और भी जो चीजें थी साथ में वे सारी की सारी छोड़ दी, और छोड़ करके और संलेखना भोजन पानी का पूरा प्रत्याख्यान करके और अनशन में उपस्थित हो गया। अनशन में पूरी तरह से वे लीन हो गए, और लीन होकर के और अपने आत्मा के कल्याण में लग गए। अब देखो, लोगों को पता चला, उनके संप्रदाय के लोगों को पता चला कि इस तरह से पूर्ण गृहपति जो पूर्ण तापस बन गया था और दानामा प्रवर्ज्या को स्वीकार कर रहा है, वह अपने जीवन में इस तरह से अपने जीवन को आगे बढ़ा रहा है और इस तरह से अपने जीवन को कल्याणमय बना रहा है। तो ये संलेखना संथारा है। उसके बाद गौतम स्वामी क्या प्रश्न पूछते हैं और भगवान महावीर और किस रहस्य का उद्घाटन करते हैं, इसकी चर्चा आगे।